वॉट्स देयर इन ए नेम, नाम में क्या रखा है। शेक्सपियर ने ये बातें 400 साल पहले एक ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट में लिखी थी, लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि नाम से कोहराम हो सकता है। इस वक्त नाम पर कोहराम मचा हुआ है। इस वक्त हम दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम के सामने खड़े हैं और यहाँ भारत और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, लेकिन इससे भी बड़ा मैच अब भारतीय राजनीति में चल रहा है। खेलों में अक्सर एक कहा जाता है कि खेलों में राजनीति से ज़्यादा राजनीति है, लेकिन इस वक्त खेल में राजनीति नहीं, राजनीति का खेल भी हो रहा है और इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी और तमाम पार्टियां आपस में उलझी हुई हैं। सोशल मीडिया पे तो लगता है कि युद्ध मचा हुआ है और इसकी बड़ी वजह यही है कि आज सुबह अचानक दोपहर में राष्ट्रपति और होम मिनिस्टर जब थे, उन्होंने अनाउंस किया, एक डिजिटली एक अनवेल किया, उस पर एक फ्लैग पे दिखा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और उन्होंने 2 दिन पहले से जब हम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों से मिल रहे थे तो वो बार बार कह रहे थे कि ये जो पूरा आइडिया है ये सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने का आइडिया था, जिसकी वजह से ये स्टेडियम बनना शुरू हुआ। इससे पहले इस स्टेडियम का नाम सरदार पटेल स्टेडियम मोटेरा था। मोटेरिया इस इलाके का नाम है जहाँ पे ये स्टेडियम है। और जब उन अधिकारियों के मुताबिक जब वो नरेंद्र मोदी के पास गए तो उन्होंने कहा कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाइए, मेलबर्न से भी बड़ा बनाइए। मेलबर्न में 90,000 कैपेसिटी है लोगों के बैठने की, तो 90,000 से ज़्यादा यहाँ बनाया गया। और जब नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ तो उस समय 1,10,000 के आसपास लोग यहाँ आए थे, लेकिन ये जो सीटें यहाँ बढ़ी और 1,32,000 इसकी कैपेसिटी हो गई, तो दुनिया का ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बताया जा रहा है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो प्योंगयांग का एक स्टेडियम है उससे भी बड़ा स्टेडियम है, तो कह सकते हैं कि फंक्शनल स्टेडियम, दुनिया के ये टॉप स्टेडियम इसको कहा जा सकता है। हालांकि इस बारे में और भी बातें आ रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये कही गई कि अचानक ही होम मिनिस्टर ने कहा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम। इसके बाद ये बवाल क्यों हुआ? क्योंकि ये अक्सर जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच खासकर नामों को लेकर जो राजनीति है पिछले 6-7 सालों में ज़्यादा तौर पर देखने को भी मिली है। बीजेपी की ये दलील है कि कई स्टेडियम जवाहरलाल नेहरू या राजीव गांधी के नाम पे हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उनके नाम पे। लेकिन ये भी एक बात हकीकत है कि क्या प्रधानमंत्री के रहते हुए, क्या किसी प्रधानमंत्री के उस पद पे रहते हुए किसी स्टेडियम का नाम उसके नाम पे रखा जा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसे लेकर जाहिर तौर पे कोहराम मचा हुआ है। एक दिन पहले हमारी खेल मंत्री से मुलाकात हुई, इनफॉर्मल मीटिंग थी, 40-45 मिनट हम 2-4 पत्रकार बैठे हुए थे। उस समय ये बात भी उठी कि आपने कहा था कि खिलाड़ियों के नाम पे अब जो नाम रखा जाएगा, तो उन्होंने बोला कि शायद इस बात को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है। मैंने कहा था कि एसआई का जो भी न्यू स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा उसका नाम खिलाड़ी के नाम पे रखना चाहिए। तो ये बात वो कह रहे थे, लेकिन तब हमें भी अंदाज़ा नहीं था और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में ज़्यादातर लोगों को अंदाज़ा रहा होगा। अब जैसे नोटबंदी का फैसला देखिए, अचानक आया, लॉकडाउन का फैसला जो अचानक आया और 3-4 घंटे के अंदर पे, तो बीजेपी का ये एक स्टाइल भी है काम का। वो जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है उसके पहले एकदम सीक्रेसी का जो माहौल होता है वो होता है, और ये जानना बड़ा मुश्किल होता है कि क्या होगा जब अचानक आती है और फिर बाद में उसके लिए बैटिंग करते हैं, उसके जो नेता हैं, उसके जो समर्थक हैं वो उसकी बैटिंग करते हैं कि इस तरह से होना चाहिए। तो फिलहाल ये शायद आखिरी मौका होगा जब आपने पत्रकारों को इस तरह से, मेरी तरह से रिपोर्टिंग करते वक्त सुना होगा कि मोटेरा के सरदार पटेल स्टेडियम से उनका नाम और उनके ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इस वक्त हमें कहना पड़ेगा मोटेरा के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से, दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम के सामने। विमल मोहन, NDTV।